एवरीवन हैव मोबाइल सेट। हर एक पर्सन के पास में क्या है ना, एक मोबाइल सेट है। हर एक पर्सन के पास में एक सोफा सेट है। हर एक किसी के घर में मोबाइल सेट, सोफा सेट है। लेकिन तकलीफ की बात है कि लोगों के पास में एक माइंड सेट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट माइंड सेट कि एवरीवन हैव अ मोबाइल सेट, एवरीवन हैव अ सोफा सेट, एवरीवन, बहुत सारी चीजें हैं यार, क्लॉथ सेट, ये वो सब लोगों के पास में। लेकिन एक चीज है जिसकी चलते हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से आज भी हम लोग मार खा रहे हैं, तो वो है हमारे पास माइंड सेट नहीं है। और माइंड सेट होना इसलिए भी बहुत जरूरी है, वो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले कि व्हाई इंपॉर्टेंट इज द माइंड सेट, माइंड सेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे चल लेके चलता हूँ। एक्चुअली क्या हो गया ना, इस दुनिया में जब हमारा जन्म हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, इस दुनिया में जब हम लोग आते हैं तो एक चीज तो है कि हम, हमारा शरीर तो आता ही आता है, लेकिन जो एक मोस्ट पावरफुल चीज है वो है हमारा ब्रेन, वो भी हमारे साथ में आता है। लेकिन हम लोग जब भी देखे पूरी दुनिया में, जब टीवी आया तो हम लोग उसके साथ में एक मैनुअल बुक मिला करता है, हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू यूज दैट। हम टीवी को किस तरीके से यूज करें, किस तरीके से ऑपरेट करें, किस तरीके से चलाएं। हमारे पास में टीवी का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है जब हम टीवी खरीदते हैं। जब हम लोग वॉशिंग मशीन खरीदते हैं उसके साथ में भी एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल रहता है, जो किस तरीके से हाउ टू ऑपरेट दैट, किस तरीके से मुझे उसको ऑपरेट करना चाहिए, वो उसमें भी एक मैनुअल बुक होता है। इवन हम लोग एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, उसमें भी एक मैनुअल बुक होता है। यानी कोई भी सामान जब हम लोग परचेस करके आते हैं तो हमें एक पता है कि उसके साथ में हाउ टू ऑपरेट दैट, हाउ टू यूज दैट, हमें पता रहता है कि यार उसको किस तरीके से यूज करना है। अगर नहीं भी है पता तो हमारे पास में एक मैनुअल बुक होता है, हम उसको देख करके, उसको रीड करके हम उसको ऑपरेट करना सीख जाते हैं। गॉट माय पॉइंट। लेकिन सवाल यह है कि जब हम इस दुनिया में आए और एक ब्रेन के साथ, एक माइंड के साथ में आए, लेकिन इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है इसका कोई मैनुअल बुक मिला क्या हमें? कम ऑन चैट ऑन द बॉक्स, चैट बॉक्स। आप मैसेज जो करना चाह रहे हैं वो, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, वो अपने सिर्फ और सिर्फ मैसेज के थ्रू चैट बॉक्स में बोलेंगे। एवरीवन हैव अ सोफा सेट, मोबाइल सेट, माइंड सेट नहीं है। सब किसी के साथ में एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल आता है जो कि हमें ऑपरेट करने में इजी जाता है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए तो हमारे पास में किसी ब्रेन को यूज करने का कोई हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग को टोटली माइंडसेट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। माइंड लाइक अ लैंड। आप इसको एक समझ सकते हैं, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो एक लैंड की तरह है, जमीन की तरह है। अगर आप इस जमीन में, इस लैंड में अगर कचरा डालते हैं, हेलो, आई रिपीट, अगर आप इस लैंड में कचरा डालते हैं तो आपको रिफ्लेक्शंस में जो मिलेगा वो कचरा ही मिलने वाला है। जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ इंस्ट्रक्शंस मैनुअल। हमारे माइंड का इंस्ट्रक्शन मैनुअल ना होने के कारण हम लोग इसमें, ऐसा नहीं कि हम हर बार क्या डाल रहे हैं, कि अच्छी चीजें ही डाल रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है हमारे साथ में। हमारे साथ में हो क्या रहा है, इसमें हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें भी डाल देते हैं जिसका डिसएडवांटेज हम लोगों को बाद में भुगतना पड़ जाता है। सो दैट आई एम टेलिंग यू कि एक हमारा जो माइंड है वो एक लैंड की तरह है, एक जमीन की तरह है। हम इसमें कचरा डालते हैं तो जमीन क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके कचरा उगाती है। अगर हम इसमें, अगर हम इसमें बीज डालते हैं तो बीज आप लोगों को मल्टीप्लेक्शंस में हम लोगों को बीज मिल पाता है। इट मींस क्या हुआ कि जो लैंड है वो पार्शियलिटी नहीं करता। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, आई रिपीट, जो लैंड है वो पार्शियलिटी नहीं करता, वो भेदभाव नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता कि मुझे कचरे को उगाना है या फिर मुझे अच्छी चीजों को उगाना है। वो तो सिर्फ एक काम करता है, दैट इज रिफ्लेक्ट करना, दैट इज उगाना। समझ में आ रहा है? सिर्फ उसकी एक ही ड्यूटी रहती है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करती है। लैंड वो है उगाने का प्रोसेस को कंप्लीट करती है ना। उसी तरीके से हमारा जो माइंड है ये देखता नहीं कि इसमें आप अच्छी चीजें डाल रहे हैं या फिर कोई गलत चीजें डाल रहे हो। हमारा माइंड भी उसका प्रतिबिंब तैयार करता है, उसका रिफ्लेक्शंस तैयार करता है। आप जो कुछ डालोगे, इफ यू आर, अगर आप वहां पर डाल रहे निगेटिविटी तो ऑब्वियसली आपको वो मल्टीप्लिकेशन तौर पर आपको निगेटिविटी देने वाला है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स डाल रहे हो तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स का मल्टीप्लिकेशन होकर आपको मिलने वाला है। इफ यू आर, अगर आप सॉल्यूशंस डाल रहे हो तो सॉल्यूशंस मल्टीप्लिकेशन मिलने वाला है। इसको हम एक तरीके से और एक समझते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है कि अगर आप जमीन में, बोला जाता है एक बीज डालते हो तो जमीन क्या करती है पता है, 10 बीजे आपको रिटर्न करती है। अगर आप 10 बीजे डालते हो तो 100 जो दाने वो रिटर्न करते हो। 100 दाने अगर डालते हो तो वो हो सकता है 1000 दाने, लैक्स दाने आपको रिटर्न करती है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। ड्यूटी
व्हाट इज दिस ड्यूटी? ड्यूटी इज अ रिफ्लेक्ट करना, ड्यूटी है उसको सिर्फ और सिर्फ लौटाना, लौटाती है जमीन। उसी तरीके से हमारा माइंड भी कुछ नहीं एक्स्ट्रा करता, जो चीजें आप माइंड में डालते उस चीज का रिफ्लेक्ट करते, प्रतिबिंब जो आपको अधिकतर मात्रा मिलती है। अगर आपने एंजाइटी डाल रहे हो अपने माइंड में तो आपको ऑब्वियसली आपको एंजाइटी मिलने वाली है बाहर। अगर आप आलस्य डाल रहे हो अपने माइंड में तो आपको आलस्य मिलने वाला है बाहर, तो वो और वो भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक बीज डालते हो, तो आप आज से आप ये समझ सकते हो कि माइंड लाइक अ लैंड, हमारा जो माइंड है जमीन की तरह है, जहां पर हम जो उगाते हैं उसका प्रतिबिंब बन के सामने आता है, वही चीजें हमें अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होने लगती है। नाउ आगे चलते हैं। यू आर नॉट हैंडलिंग योर माइंड, एक्चुअली योर माइंड हैंडलिंग यू। कहा जाता है कि आप अपने माइंड को नॉट हैंडलिंग योर, आप अपने माइंड को हैंडल नहीं करते, माइंड आपको हैंडल करता है। और जब जब ऐसा होगा, आपका माइंड आपको हैंडल करना शुरू कर देगा, तो एटलीस्ट मैं आपको आगे चल के प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, और वो प्रोग्रामिंग जब आप समझेंगे तो पता चलेगा कि यार हमारा माइंड तो गलत दिशा में हम लोगों को हैंडल कर रहा है। तो आई एम टेलिंग यू गाइस, आज तक के जो अभी तक के, हो सकता है आज की ट्रेनिंग के बाद में आप माइंड को हैंडल करना सीख जाओ, लेकिन अभी तक के तो अगर ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका आप माइंड को हैंडल नहीं कर रहे, माइंड आपको हैंडल कर रहा है। और जब जब आपके माइंड को जब जब आपका माइंड आपको हैंडल करना शुरू कर देगा, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम पर हम गलत दिशा में जाने वाले, जस्ट बिकॉज वाई, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो एक बैड प्रोग्रामिंग हो गई, एक निगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है, जिसके चलते हमें जो सक्सीड मिलना चाहिए था, जो सक्सेस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हमें जो हैंडल कर रहा है वो है माइंड हैंडल कर रहा है, हम माइंड को हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो सीखना क्या है कि हम अपने माइंड को हैंडल करें, न कि माइंड हमें हैंडल करना चाहिए। सो दैट सर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि 100 पार्टिसिपेंट्स का एक तो जगह थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से बाकी सारे लोगों को ऐड नहीं कर पा रहा हूं। अगर किसी का पर्सनल मैसेज आए तो आप उनको ये आप बोल सकते हैं। नाउ आई डोंट नो व्हाई कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ना आए ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। सो एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि 5% जो है जो हमारा जो बिलो द नेक यानी गर्दन के नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, हमारा 90% हिस्सा है। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो गर्दन के जो नीचे वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे पिक्चर्स में, स्क्रीन शेयर हो रहा है एवरीवन? ओके 95% जो हिस्सा है वो हमारे गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, और बिलो अब द नेक यानी गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 5% हिस्सा है, 5%। लेकिन मजे की बात यह है कि 5% हिस्सा है, आप लोगों ने सारी चीजें समझ चुके होंगे, लेकिन इसके आगे और भी कुछ समझना बाकी है, वो हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो 5% हिस्सा है, जो कहा जाता है एक ब्रेन लेवल का हिस्सा, अगर आप इसको यूटिलाइज करके अगर कोई काम करते हो, इसको यूटिलाइज करके अगर आप अपनी वर्क एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो 95% रिजल्ट मिलने वाला है। क्या आपको 95% रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप 95% वाले हिस्से को अगर आप यूज करके काम करते हो, तो आपको जो मिलेगा, जो अर्निंग मिलने वाली है, वो है ओनली 5% अर्निंग मिलने वाली। सो गाइज, आपको ये समझना है कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं इस जमाने में, इस दुनिया में, तो उन लोगों ने अपने इस लेवल को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग किया। आज मेरी ट्रेनिंग थी, अभी मैंने 3 घंटे ट्रेनिंग लिया, उसमें भी बोला कि अगर एक रानी लक्ष्मीबाई को भी देखो तो फिजिकली शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू गाइज कि शी वाज मेंटली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। आपने अगर वो मणिकर्णिका अगर मूवी देखी होगी तो आपने वहां पर एक चीज देखा होगा कि वो जो अंग्रेज था उसकी एक पूरी लाइब्रेरी को, जो रानी लक्ष्मीबाई की पूरी लाइब्रेरी को जला रहा। तो आई एम टेलिंग यू कि वो ऑलरेडी कि मेंटली फिजिकली स्ट्रांग तो थे ही थे, वो मेंटली भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। मुझे पता है कि इस लॉकडाउन में जिन जिन लोगों ने अपने आप को तोड़ा, आई डोंट नो कि वो फिजिकली स्ट्रांग थे या नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी पुअर इन क्या बोले मेंटली, वो बहुत ज्यादा ही मेंटली पुअर थे। एक रेसलर थे हमारे जो महाराष्ट्र में, एक रेसलर थे, उनका डेथ हो गया ड्यू टू कोविड। अब वो रेसलर तो यार उसका फिजिक्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा, गॉट इट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका डेथ हुआ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसका डेथ होने का रीजन कहीं ना कहीं फिजिकली तो ही वाज वेरी स्ट्रांग, बट मेंटली कहीं ना कहीं पुअर था। फिजिकली सुशांत सिंह वाज वेरी स्ट्रांग,
बट मेंटली कहीं ना कहीं कमजोर था। आप देखते होंगे उसके एथलेटिक्स जो उसकी एक्सरसाइज वगैरह बाद में उसका वायरल जब हुआ तो वहां पर हमें समझ आया कि वो फिजिकली कितना स्ट्रांग था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मेंटली जो था वो पुअर था। दैट्स व्हाई वो क्या हुआ, उसकी डेथ हुई, सुसाइड कर लिया। तो सो दैट कि आप और जितने भी जो अमीर लोग हैं या फिर जितने भी लोग कामयाब लोग हैं, मैं बोलूंगा अमीर नहीं कामयाब लोग, तो वो कहीं ना कहीं अपने इस 5% वाले हिस्से पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए ध्यान देते हैं। हम लोगों ने भी, मैं एक ट्रेनिंग सेमिनार में था, उस दौरान एक किस्सा जरूर सुनना ध्यान से। एक ट्रेनिंग सेमिनार में था, मैंने उनका मैडम से पूछा, सॉरी वो मैडम बोलने लगी, सर जब आप आते हो ना यहाँ पे हमारे जोन में, और टाटा के मैडम थे, उन्होंने बोला हमारे जोन में जब आते हो, सर बोले जब आप आते हो ना तो 2 दिन हम लोग उसके पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, जब आप रहते हो सर तो एकदम सुपर डुपर कॉन्फिडेंस रहता है हमारे अंदर, ऐसा लगता है कि सर आपने ट्रेनिंग दी अब तो हम लोग एक्सट्रीमली लेवल तक चले जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन सर जैसे ही आप 2 दिन जाते हो और उसके 2 दिन बाद से हमारा जो है ना मोरल डाउन होने लगता है, डिमोटिवेशन आने लगता है, निगेटिविटी आने लगती है। तो आई एम टेलिंग यू, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं उस मैडम से पूछता तो क्या पूछता, मैडम आपने आपकी एज क्या है, सी सेड, अगर वो कहती मेरी एज 35 ईयर्स है, मैं कहता इन 35 सालों में आपने कितने दिन नहाया, गुस्सा हो जाती, सर कैसी बात करते हो सर, मैं नहाती नहीं क्या सर, बिगर नहाया तो मैं किचन में एंट्री नहीं करती सर। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब शरीर को स्वच्छ करने के लिए हमें एवरीडे नहाने की जरूरत पड़ती है, और इस माइंड को स्वच्छ कब किया आई डोंट नो, हेलो, जो कि 95% रिजल्ट देने वाला है, इस पर हम लोगों ने कब ध्यान दिया, इस पर हम लोगों ने, इसको स्वच्छ करने के लिए हम लोगों ने कितनी एक्टिविटी की, बिल्कुल भी हमें पता नहीं है। तो आई टेलिंग यू कि आप लोगों को इस लेवल पर काम करने की जरूरत है। ये कैसे करेंगे, ये इस तौर पे कर सकते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए, अगर आप लोगों को आप लोगों के साथ में लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं है तो आप लोग व्यवहार बुक पढ़ो। आप अगर रिच माइंडसेट बनाना चाहते हो तो आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ो। आप फोकस के ऊपर अपना माइंडसेट करना चाहते हो, आप फोकस के ऊपर बुक पढ़ो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और इस पर काम करने की जरूरत है, जो कि 95% अर्निंग देने वाला है। हमारे यूबीसीएम में भी जितने सारे लोगों ने, जो पीपीडी है आज की डेट में, इन्होंने इस लेवल पे काम किया। लेकिन और एक चीज बता दे रहा हूँ, आज अगर ये काम करना बंद कर देंगे ना तो डेफिनेटली जो चीजें आज उनके पास में, ये चीजें बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी। सो अपडेट योर सेल्फ, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक किस्सा ये है कि जो नोकिया जो मोबाइल था, वो नोकिया जो मोबाइल था कुछ जमाने पहले सब लोग हिंदुस्तान के वो दिल की धड़कन बन चुका था, यानी हाथों की तो धड़कन बन ही चुका था, सभी के पास में नोकिया मोबाइल फोन था। तो एंड्रॉइड जब उसके पास में आया और बोला कि यार मुझे एक्सेप्ट कर ले एंड्रॉइड में अपना, लेकिन नोकिया नोकिया का कहना था कि यार मुझे एंड्रॉइड नहीं चाहिए, जबकि मैं तो पूरी दुनिया के हाथों में हूँ, दुनिया के पास में हूँ, तो वाई यार एडॉप्टिंग, यार मुझे एडॉप्ट करने की जरूरत नहीं एंड्रॉइड की। और आज आप किस्सा जान रहे हो कि नोकिया कहाँ है। मुझे लगता है यहाँ पर 100 पार्टिसिपेंट लोग हैं, 100 लोगों के पास में नोकिया नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया। तो इसका रीजन क्या हुआ कि अगर आप जब जब अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तब तक आपको बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल का नुकसान आपको सहना पड़ेगा। भले ही आज आपकी कितनी ही ख्याति हो, वो नोकिया की भी बहुत बड़ी ख्याति थी, लेकिन आज के डेट में नोकिया मार्केट से गायब हो गया। लेकिन दूसरा और एग्जांपल, मुझे लगता है जब हमारे फादर साहब की शादी हुई होगी तो सब लोगों को एक घड़ी मिली होगी, और उस घड़ी का नाम होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या उस घड़ी का नाम क्या था? आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, जब हमारे फादर साहब की शादी हुई होगी, उनको एक दहेज में घड़ी मिला होगा, उस घड़ी का नाम क्या होगा? एवरीवन सेड एचएमटी, एचएमटी। जितेन नामजो सर सेड एचएमटी, वैशाली मैडम से टाइटन। ओके, मुझे लगता है वैशाली मैडम का ना पिताजी का शादी थोड़ा लेट हुआ है। यानी मतलब अभी अभी यंग है आपके फादर साहब, आई एम टेलिंग यू। ओके, हम टाइटन तो था ही था, डेफिनेटली टाइटन था, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए, मुझे मेरे फादर साहब को अगर मैं पूछूं आपको शादी में कौन सी घड़ी मिली, तो ही सेड एचएमटी मिली। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके पास में एचएमटी है क्या? नो, नॉट एट ऑल। आपके पास में हो सकता है फास्ट ट्रैक हो, किसी किसी के पास में रोलेक्स हो, किसी किसी के पास में हेलेक्स हो, ऐसी घड़ियां आप लोगों के पास में है। जस्ट बिकॉज वाई कि एचएमटी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, और उसका हश्र यूं हुआ। एक पर्सन ने अपने आप को बहुत अच्छे से अपडेट किया। कुछ जमाने पहले रॉयल इनफील्ड जो थी बुलेट राजदूत, मार्केट से पूरी गायब हो चुकी थी। लेकिन मैं महारथी साहू जी से पूछूंगा, या महारथी साहू नहीं, सारे यंगस्ट बॉयज है यहाँ पर, लीडर्स है, इन लोगों से पूछूंगा आज आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करोगे? एवरीवन सेड रॉयल इनफील्ड।
हर एक पर्सन बोलेगा कि मुझे रॉयल इनफील्ड चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इतना अच्छा मॉडिफिकेशंस करके उन्होंने मार्केट में लाया और आज वो मार्केट में धूम मचा रहा है। तो मैं चाहूंगा हम मोबाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, लैपटॉप को टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर करते हैं यार, हर वीक हर सप्ताह व्हाट्सएप फेसबुक को अपडेट करना पड़ता है। एंड मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपने अपने आप को अपडेट कब किया? तो इस लेवल पे काम करना जरूरी है। ये 5% हिस्सा आपको 95% अर्निंग देने वाला है। ना आगे बढ़ते हैं। एक सक्सेस माइंडसेट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला, और ये जो माइंडसेट फॉर्मूला है, ये आप ये सोच के चलिएगा कि मैं नहीं दे रहा हूँ। मिस्टर टोनी रॉबिन्स ऑफ जो वर्ल्ड के सबसे फेमस ट्रेनर है, वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेनर है, उनका एक माइंडसेट फॉर्मूला है जो मैं आपको सक्सेस माइंडसेट फॉर्मूला मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप इनकी ट्रेनिंग में जाते हो तो अभी वर्चुअल इनका ट्रेनिंग होने वाला है, वो भी इंडिया के लिए नहीं, उसमें 86,000 रुपीज उसका चार्ज है। ठीक है, तो यार छोड़ देते हैं हम लोग टोनी रॉबिन के पास में जाना, मैं ही उनके माध्यम से आपको ये सक्सेस फॉर्मूला माइंडसेट फॉर्मूला दे देना चाह रहा हूं। तो आप ऐसे ही सुनिएगा कि यार टोनी रॉबिन साहब कह रहे हैं। तो कहा जाता है जब भी इस दुनिया में किसी का जन्म होता है, सुनील मालवी सर, शुभम सर, जितेन नामदेव सर, जब भी इस दुनिया में किसी का जन्म होता है तो पता है उसके अंदर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल लेके जन्म होता है, यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल लेके ही जन्म होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत ये होती है कि वो जब एक्शंस लेना शुरू करता है, एक्शंस, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये एक्शंस लेने से पहले, जन्म और एक्शंस लेने से पहले जो गैप होता है, कुछ 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत ही खराब तरीके से हो जाती है, बहुत ही खराब तरीके से हो जाती है। यहाँ पर माइंड प्रोग्रामिंग हमें बताया जाता है। यहाँ पर इसको हम लोग यूं तरीके से भी देखें, व्हाई रिच पीपल बिकम अ रिच एंड व्हाई पुअर पीपल बिकम अ पुअर। तो मैं आप लोगों को एक पुअर पीपल की फिलॉसफी बताऊं तो पोटेंशियल तो अनलिमिटेड था, लेकिन उनके जो बिलीव्स हुए, उनके जो क्या धारणाएं हुई, वो थोड़े से पुअर हो गई। पुअर कैसे? उनको बताया गया पैसा पेड़ पे नहीं उगता, उनको बताया गया जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, उनको बताया गया बिजनेस करना तो बड़े लोगों की फिलॉसफी है, उनको बताया गया ये बड़े लोग तो खराब होते हैं, अमीर लोग तो लालची होते हैं। इस तरीके से सब जब उनका माइंडसेट हुआ तो उन्होंने एक्शंस कैसे लेना शुरू कर दिए? पुअर एक्शंस लेना शुरू कर दिए। तो जब उनका रिजल्ट आया, ऑब्वियसली यार जब एक्शंस पुअर लिए तो रिजल्ट भी पुअर ही आएगा। और जब रिजल्ट पुअर आया तो उनको लगने लगा कि यार सच में मेरी मम्मी सही कहा करती थी, सच में मेरी मम्मी सही कहा करती थी, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और यही एक्सेप्ट कि यार यस, मुझसे इतना कुछ होने वाला नहीं, बिजनेस तो मुझे करना नहीं चाहिए। और अमीर लोग तो सच में लालची होते हैं, अमीर लोग तो सॉरी, पैसा तो हाथ का मैल है, जितनी चादर उतनी पैर पसारो। ऐसे उनके बिलीव्स बन गए। फिर उनने समझ लिया कि यार मेरे अंदर तो इतना ही पोटेंशियल। फिर वो ये जिंदगी भर, जब से जन्म हुआ तब से उसके प्रोग्रामिंग के बाद से पूरी उसकी जिंदगी इसी तरीके से चलती है। वो पुअर एक्शंस लेना शुरू करता है, पुअर रिजल्ट आते हैं और उसके पुअर बिलीव्स बन जाते हैं। उसको लगता है कि मेरे अंदर इतना ही पोटेंशियल है। फिर उसको वो एक्शंस भी उसी तरीके से पुअर लेना शुरू करता है, रिजल्ट भी पुअर आता है, बिलीव भी पुअर बन जाता है, और डेफिनेटली वो पूरी लाइफ गुजार चुका होता है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करता है? जो उसको बताया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर धीरू अंबानी जी के बेटे जो मुकेश अंबानी को, क्या इसी तरीके से प्रोग्रामिंग की गई होगी? क्या उनको यही बताया गया होगा कि यार जो अमीर लोग तो लालची होते हैं, यूं ही बताया गया होगा कि जीतू सर? नो, नॉट एट ऑल। उनको तो ये बताया गया होगा तू इंडिया का ही नहीं बेटा, मुकेश अंबानी, तू तो पूरे दुनिया का या फिर पूरी एशिया का नंबर 1 व्यक्ति बनेगा। व्हाट माय पॉइंट? तो आप लोगों ने देखे होंगे जितने भी सेलिब्रिटी या आइकॉन लोग हैं, ये लोग बचपन से, जब उनका बेटा, उनका बच्चा उनके पेट में रहता है, तब से उनकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, और गुड प्रोग्रामिंग, अच्छी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। आई एम टेलिंग यू गाइस, आपने जितने भी सेलिब्रिटीज देखे होंगे, जो हीरोइंस लोग हैं, जब वो प्रेग्नेंट रहते हैं तो भी उन लोगों का जो वो मेडिटेशन करते हैं, वो योगा करते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, ताकि उनका जो आने वाला बच्चा है वो कहीं ना कहीं अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ में आए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग के साथ में आए। तो जो ये प्रोग्रामिंग कब तक के रहती है? 7 सालों तक के जो प्रोग्रामिंग बन गई, ये मैक्सिमम, यानी पूरे लोगों के साथ में जीवन भर तक की प्रोग्रामिंग बन जाती है। तो क्या हो गया जब उनको बताया गया रिच माइंडसेट वाले लोगों को कि यार आपके अंदर तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का तू नंबर 1 व्यक्ति बन सकता है। तो जब उन्होंने एक्शंस लेना शुरू किए तो उन्होंने एक्शंस कैसे स्ट्रांग लेना शुरू किए, रिजल्ट भी स्ट्रांग आया, उनके बिलीव्स भी हो चुके। अब मुझे लगता है मुकेश अंबानी जी को लगता होगा कि नहीं, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली एशिया, पूरे वर्ल्ड का मैं रिचेस्ट मैन बन के दिखा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ये प्रोग्रामिंग अगर उसके साथ में होती है तो दैट्स व्हाई पुअर पीपल बिकम अ पुअर एंड रिच पीपल बिकम अ रिच। यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से एक अमीर इंसान अमीर बनते जाता है, गरीब इंसान गरीब बनते जाता है, जस्ट बिकॉज दिस अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बॉस, पोटेंशियल तो मैं बता दे रहा हूँ हर एक बंदे में। पोटेंशियल हनुमान जी के अंदर भी था, लेकिन क्या हुआ, वो भूल चुके थे उनका पोटेंशियल एक्चुअली।
तो उनको जामुन जी ने बताया, भैया कि आपने तो बचपन में सूरज को भी निगल लिया था। तब जाके उनको उनको पता चला कि आई हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, आई डेफिनेटली श्योर कि यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। सारे लोग जो है 100 पार्टिसिपेंट यहाँ पर है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आपके अंदर पूरा 100% पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो आज मैं जिस कंडीशंस पे हूँ, इतना तो मैं बता सकता हूँ कि डैम श्योर आप यहाँ तक तो पहुंच ही सकते हो। और ये भी नहीं बोलना चाहूंगा यार, इससे भी आगे पहुंच सकते हो। जो भी एक पोस्ट है, जो चीज हम लोगों ने अर्निंग करी, जहां पर यहाँ सारे पीपीडीज लोग हैं, उनसे भी ज्यादा अर्निंग आप लोग कर सकते हो डेफिनेटली। और मैं आगे एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट डिस्कस करना है, तो समझ में आ गई 7 सालों के अंदर ये प्रोग्रामिंग होती है। तो मैं उस मैडम से बोला कि ये प्रोग्रामिंग इतने जल्दी खत्म, सॉरी बेड प्रोग्रामिंग 7 सालों तक हुई, तो एक दिन कोई जॉय कुमार आएगा, आप लोगों को बता रहा हूँ, एक दिन कोई जॉय कुमार आएगा और 100% लोगों की यहाँ पर प्रोग्रामिंग चेंज कर देगा? नो भैया, जब 7 सालों तक के इस प्रोग्रामिंग को बनाने में समय लगा, बैड प्रोग्रामिंग तो रिमूव करने में भी तो समय लगेगा। तो ऑलवेज बी लर्नर, अगर हम लोग ऑलवेज ऐसी एक्टिविटी में है, तो उस पेड प्रोग्रामिंग जो हमारी बनी है, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, उसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं और गुड प्रोग्रामिंग हम अपनी बना सकते हैं। समझ आ रही है आप सभी लोगों को? आवाज, साउंड वाज क्लियर? प्रोग्रामिंग इज प्रोसेस। सर आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। सो मच। तो आई ट्रस्ट कि सक्सेस माइंडसेट फॉर्मूला बाय टोनी रॉबिन आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें कहां पर ध्यान देना है, हमारी प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है। पोटेंशियल हमारे अंदर अनलिमिटेड है। इफ सी कैन डू इट, वी कैन डू इट। इफ दे कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सीमा मैडम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? विमलेश सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सचिन सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जितेन नामदेव सर तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। बट इसी प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। जैसा रोज नहाते हो, उसी तरीके से अपने माइंड को नहलाने की प्रोसेस में आपको एवरी सिंगल डे रहना पड़ेगा। एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आज लाखों रुपए आ रहे होंगे, आज भले कितनी बड़ी भी पोस्ट में होंगे, अगर आप लर्निंग में नहीं हो, एवरीबडी वांट टू यार गेट सक्सेस, हर एक इंसान में सफलता पाना चाहता है, बट पता नहीं उसके लिए कीमत जो चाहिए वो चुकाना नहीं चाहता। पॉइंट इज दिस, उसको कीमत चुकाना पड़ेगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज बोला, सर्कमस्टांसेस आर सेम। एक चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, बिलीव एंड फैक्ट आर सेम और नॉट? सत्य और बिलीव, विश्वास है, ये सेम है या फिर कोई अलग अलग है? सभी लोग मुझे थोड़ा सा बताएंगे। बिलीव्स चैट बॉक्स में बताएंगे, बिलीव्स और फैक्ट आर सेम और नॉट? अलग अलग है। जितेन नामदेव सर, बस जितेन नामदेव सर ही है क्या यहाँ पर? और कोई मुझे लग रहा है 100% लोग? ओके, नो सर, नो सर, अलग है। अनु मैडम सेज नो सर, अर्चना मैडम सेज नो सर, ओके। प्रियंका मैडम से अलग है सर, ओके। आई एम टेलिंग यू, बिलीव्स और फैक्ट्स भी है, वो दोनों अलग है। आपका बिलीव्स नहीं है सूरज पूरब से उगता है, ये क्या है? फैक्ट है। लेकिन आपका बिलीव्स हो सकता है, आपकी धारणा हो सकती है, अरे यार सुबह सूरज को देखता हूं तो मेरा दिन अच्छा जाता है, ये क्या हो गया? बिलीव्स है। ये विश्वास है आपका कि सूरज को, सॉरी सुबह सूरज को देखता हूं तो मेरा दिन अच्छा जाता है। सुबह मैं इसको देखता हूँ, सुबह गैया को रोटी खिलाता हूँ, शाम को ये करता हूँ, वो करता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ तो मेरा दिन अच्छा जाता है, ये क्या हो गया? बिलीव्स है। तो ये बिलीव्स भी क्या होता है?